बौद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे। अन्य बालकों की तरह खेल कूद में उनकी रुचि नहीं थी। ये प्रायः एकांत में बैठकर जीवन मरण की गंभीर समस्याओं पर विचार किया करते थे। आगे चलकर यशोधरा से इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में पाया। अपने प्रारंभिक जीवन काल में बुद्ध ने अलग अलग दुखों से पीड़ित लोगों को, जैसे रोगी को, बूढ़े व्यक्ति को, मृत की अर्थी को, एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में कई प्रश्न उठे। आदमी बूढ़ा क्यों होता है, क्यों उसकी मृत्यु होती है आदि। उन्होंने सोचा कि संसार में सभी सुख बेकार है और कम समय के लिए है। अतः अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक रात अपने प्रिय घोड़ा पर सवार होकर घर से निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अनेक आचार्यों गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 6 वर्ष कठोर तपस्या की और अंत में अन्न जल सब त्याग दिया। इसी समय गाने वाली स्त्रिया से उन्होंने ये शब्द सुना, अपने बीना के तार को इतना मस्त कसो कि वह टूट जाए और ना इतना ढिलाई करो कि उनकी संगीत ही ना निकले। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार ही जीवन जीने का कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने यह सुनकर मध्यम मार्ग को ही ठीक समझा। गया के पास बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर मिला, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ा था। अर्थात उन्हें सत्य का ज्ञान मिला। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। उनके शिष्यों बौद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। इस घटना को यादगार बनाने के लिए बाद में सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक विशाल सपूत का निर्माण करवाया। उसके बाद बुद्ध ने मगध, वैशाली और भारत के अन्य जगहों पर घूम घूम कर अपने उपदेशों को लोगों के सामने रखा। शीघ्र ही उनका बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया। 80 वर्ष की आयु में 463 ईसा पूर्व में कुंसीनगर में गोरखपुर में उनकी मृत्यु हुई। मगध के राजा बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी थे। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलताओं को गलत बताया। एक आदमी अच्छा या बुरा, यह बात उसके व्यवहार को देखकर कही जा सकती है। बुद्ध के सिद्धांत को समाज का कोई भी वर्ग अपना सकता था। उन्होंने लोगों को दयालु तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों एवं पशुओं को भी समान रूप से प्रेम करने का शिक्षा दी। बुद्ध लोगों को दूसरों की शिक्षा या सिद्धांत को अपने विवेक के आधार पर अपनाने का सलाह देते थे। बुद्ध ने अपने विचार लोगों को उनकी ही भाषा में, पाली में दिया। महात्मा बुद्ध के उपदेश बिल्कुल सीधे थे। उन्हें सामान्य लोग आसानी से समझ सकते थे। बुद्ध के अनुसार मनुष्य को 4 प्रमुख सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सिद्धांत है दुख, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। दुख क्या है? बुद्ध ने जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छित वस्तु की प्राप्ति ना होना आदि को दुख माना है। दुख का कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण इच्छा है। जब मनुष्य को इच्छा वस्तु नहीं मिल पाती तब उसे दुख होता है। दुख निरोध क्या है? बुद्ध के अनुसार इच्छाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों को दूर किया जा सकता है। दुख निरोध मार्ग क्या है? बुद्ध ने दुखों को दूर करने का मार्ग भी बताया है। इसे अष्टगिर मार्ग कहते हैं। इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह मार्ग ना तो अधिक सरल है ना ही अधिक कठिन। सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में इस 8 बातों का पालन कर सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकता है, अर्थात परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए 8 आदर्श मार्ग इस प्रकार है। पहला है सम्यक दृष्टि। सत्य और असत्य, पाप पुण्य, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझना। दूसरा है सम्यक संकल्प। इच्छा और
हिंसा से मुक्त विचार सम्यक संकल्प कहलाते हैं। तीसरा है सम्यक वाणी। अपनी वाणी यानी कि बोलचाल में मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। चौथा है सम्यक कर्म। व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे या सही कार्य करने चाहिए। पाँचवा है सम्यक आजीव। जीवन यापन हेतु सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें झूठ या गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। छठा है सम्यक व्यायाम। सही तथा ज्ञान युक्त मन से बुरी भावनाओं को दूर करने का प्रयास। सातवां है सम्यक चरित्र। मनुष्य को अच्छे आचरण व अच्छी बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। आठवां है सम्यक समाधि। किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार विमर्श करना। बुद्ध के उपयुक्त बताए गए मार्ग पर चलने के बाद मनुष्य आनंद एवं शांति का अनुभव करता है। बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के पुरुष और महिलाओं को शामिल होने की आज़ादी थी। संघ में प्रवेश लेने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करते हुए सादा जीवन जीते थे। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वे भिक्षा मांगते थे। इसी कारण उन्हें भिक्षु अथवा भिक्षुनी महिला को कहा गया। इसके रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। अपनी सादगी और सरलता के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में यह धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ। श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में इनके अनुयायी की संख्या काफ़ी अधिक थी। भारतीय समाज के सभी पक्षों का बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया है। सम्राट अशोक ने लोक कल्याण, अहिंसा, धार्मिक सहानुभूतिता, साम्राज्य विस्तार न करने का निश्चय बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर किया। धार्मिक क्षेत्र में अनेक बदलाव आए। धीरे धीरे यज्ञ, बलि एवं कर्मकांडों की कमी हुई। नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध मठ स्थापित हुए।